दिस वीडियो इज़ अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ कर्व कि बैक्टीरियल की जो ग्रोथ होती है उस पर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है, मतलब किस चीज़ की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, किस चीज़ की वजह से नहीं होती है बैक्टीरियल ग्रोथ। जब भी आप कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन प्रैक्टिकल्स एज वेल, क्योंकि आपको पूछा जाता है वाइवा में कि जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कंडीशंस में कल्टिवेट करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सो इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ, ईदर इन द पॉजिटिव वे और इन द नेगेटिव वे। यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग। ये जो लेक्चर है ये आपको प्रैक्टिकली भी हेल्प करेगा। पहला फैक्टर जो है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को हेल्प करता है वो होता है टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, for ideal temperature of the bacterial growth is 37 degree. You need to maintain the temperature at 37 degree if you want to cultivate the bacteria in the lab condition. आपको टेम्परेचर को, इसीलिए मैं आपको क्लास में भी पढ़ाती थी कि इंक्यूबेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया। और क्यों है इंक्यूबेटर आपको ज़रूरत? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपको 37 डिग्री पे रखना है। यू कैन से इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर. It is the optimum temperature for bacterial growth. If you want the bacteria to grow in the lab conditions, you need to maintain the temperature at 37 degrees. मेडिकली इंपॉर्टेंट जितने भी बैक्टीरिया है वो 37 डिग्री पे ग्रो करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और बैक्टीरिया नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि यूसिस गारस मस कुर्बान माज आसान छू, यूजुअली हम लोग उसको फ्रीज़र में रखते हैं, मगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो भी ख़राब हो जाता है, आपको उसमें से स्मेल आने लगती है। क्यों? अगर आपने उसको फ्रीज़र में रखा है तो स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो ये कैसे बड़ी बात है रोज़ ठीक, मगर ऐसा नहीं होता। इट स्टार्ट्स टू स्टिंग। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो ऑन देम। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, 3 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज साइक्रोफिलिक। साइकोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं स्टूडेंट्स जो -7 डिग्री पर रहते हैं। मीन्स जो आपके फ्रीजर्स होते हैं, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पर जो बैक्टीरिया रहते हैं दे आर कॉल्ड एज साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आर दोज विच कैन लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। आपका हमें लगता है ग्लेशियर का पानी सबसे प्योरेस्ट होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज देयर आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु ग्रोज इन ग्लेशियर्स ऑल्सो। if your freezer, if you look into your freezer, if you do not clean your freezer regularly, there occurs the growth of bacteria, and those bacteria are called as साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया. सेकेंड होते हैं, those are called as थर्मोफिलिक. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं स्टूडेंट्स हु ग्रोज अबाउ 40 डिग्री. जैसे आपका फर्नेस होता है, फर्नेस में भी बैक्टीरिया ग्रो होता है, क्योंकि दोज टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं हु कैन ग्रो इन द हायर टेम्परेचर. थर्ड टाइप होता है जिसे हम कहते हैं मीजोफिलिक. मीजोफिलिक वो होते हैं स्टूडेंट्स हु ग्रोज एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्रीज टू 40. ये वो वाला इट इज़ दैट ब्रांच और इट इज़ दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हु आर मेडिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा आइडियल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्रीज. तो 37 डिग्रीज में ना ही साइक्रोफिलिक आते हैं ना ही थर्मोफिलिक आते हैं, इसमें सिर्फ मीजोफिलिक आते हैं. सो जितने भी मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी, दे ऑल लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मीजोफिलिक बैक्टीरिया. सो अगर आपको कैटेगराइज करना हो बैक्टीरिया और देखना हो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं. वाई? बिकॉज दे कम्स अंडर द रेंज ऑफ 27 to 40. व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर? दैट इज 37 डिग्री. So students, mesophilic bacteria are important medically. जितने भी बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में बीमारी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आते हैं, दे आर कॉल्ड एज mesophilic. आई होप इट्स क्लियर. अब मैं आपको सेकेंड टाइप बताती हूँ कि सेकेंड टाइप क्या है. What is the second factor which is responsible? Second factor is moisture. Moisture, or you can say water. Students, all of you know, without the presence of water, no life can exist. कोई भी लाइफ पानी के बिना एग्जिस्ट नहीं करती. सिमिलर इज द कंडीशन विद बैक्टीरिया. जितना ज़्यादा आप पानी अवेलेबल रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बैक्टीरियल ग्रो होगा. जितना कम पानी होगा, जितना डिहाइड्रेशन होगा, उतना बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगी. सो जब भी आप कल्चर मीडिया बनाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर यूज्ड हो वो डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके.
इज कॉल्ड एज लाइट. लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है, कम छ गसान. अगर तुम वुचो लाइट यथ कमरस मज गसान छ तत छ आसान मुश्क कम. यमन कमरन मज लाइट छन गसान, इतन डार्कनेस आसान छ ततन छ मुश्क ज्यादा आसान. व्हाई? बिकॉज डार्कनेस enhances the bacterial growth and light decreases the bacterial growth. ठीक है, यही वजह होती है कि जब आप आटा रात को गूंद के रखते हैं, सुबह वो spreaded होता है the dough, or you knead the dough early in the daytime and then you keep it safe for the night time. Why? Because bacteria grows over it and it becomes nice and smoothie. Light bacterial growth को कम कर देती है और darkness bacterial growth को बढ़ा देती है. Okay students, next important is NaCl. NaCl जो होता है स्टूडेंट्स, इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. आपको वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ NaCl इन द कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया में NaCl की इंपॉर्टेंस ये है कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है. इट डज नॉट अलाउ द इंटरनल वाटर ऑफ द सेल टू कम आउट, neither does it allow the external water to go inside. ये जो मेंटेन करा है, क्योंकि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगी या आइसोटोनिक सोल्यूशन होगी तो आपकी सेल को फटने का खतरा होता है. इस NaCl जब आप कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस. इट डज नॉट अलाउ द एक्सटर्नल वाटर टू कम इनसाइड, neither does it allow the internal water to come out. So in that way it maintains the osmotic balance. नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज pH. स्टूडेंट्स, pH इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं दे ग्रोज एट द न्यूट्रल टेम्परेचर. न्यूट्रल टेम्परेचर मीन 7 to 7.5. इससे कम, ऐसा नहीं है कि इससे कम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, पर वो मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते. जो आपका अचार होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, दे आर एसिडोफिलिक बैक्टीरिया. ठीक है, सो वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बेसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, पर जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, जो आपको मेडिकली इंपॉर्टेंट है, those are called those bacteria जो neutral pH में ग्रो करते हैं, 7 to 7.5. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट होता है मैकेनिकल स्ट्रेस. मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब होता है अगर आप बहुत विगरसली शेक करेंगे एक बैक्टीरिया को किसी बॉक्स में या किसी ग्लास जार में जिसमें छोटे छोटे ग्लास बीड्स डालेंगे, आपका बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा. Okay students, mechanical stress decreases the bacterial growth. Why? Because it ruptures the cell wall and kills the bacteria. अगर आप complete shaking कर रहे हैं या mechanical stress दे रहे हैं bacterial cell को, तो क्या होगा, उससे आपका बैक्टीरिया जो है वो completely kill हो जाएगा. These are the factors which are directly responsible for the bacterial growth. ठीक है students, I hope it's clear. Thank you.